ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाज़रीन, आप तमामों की खिदमत में माह रजबुल मुरज्जब की तहे दिल से मुबारकबादी पेश करते हैं और तमाम चाहने वाले अली टीवी के तमाम व्यूवर्स की खिदमत में भी इस वलादत बासआदत के महीने की मुबारकबादी पेश करते हैं, जिस महीने में कई मासूम इमाम दुनिया में आए हैं। ये वो महीना है जिनकी फजीलत के लिए, बरकत के लिए खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है कि माह रजबुल मुरज्जब बहारों का महीना है। इसकी अजमत यह है कि खुदावंद आलम का पसंदीदा महीना है और रिवायतों में मिलता है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह रजबुल मुरज्जब खुदा के नजदीक एक बुजुर्गी वाला महीना है। इसलिए इस महीने को, जो माह रजबुल मुरज्जब का महीना है, इस महीने को खुदा का महीना कहा गया है। माह शाबानुल मुअज्जम, इस महीने को हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा गया है और माह रमजानुल मुबारक को हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना कहा गया। चंद फजीलतें माह रजबुल मुरज्जब की आपके सामने बयान करना चाहूंगी कि ताकीद की गई है छोटे इमाम और कई मासूम इमामों ने कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करें। रोजा सबसे बड़ी इबादत है और यहां तक कि बयान किया गया है, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि अगर किसी ने इस माह रजबुल मुरज्जब में अगर एक रोजा भी रख लिया तो उसके लिए जहन्नुम की आग को 1 साल तक के लिए दूर कर दिया जाएगा। अब हम और आप तसव्वुर करें कि ये महीने की बरकत कितनी अजीम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ये बयान करते हैं कि इस महीने की बरकत और इस महीने की अजमत के लिए जब किसी ने सवाल पूछा था छोटे इमाम से, तो छोटे इमाम से कहा था कि मौला, इस महीने में मैं सबसे अजीम काम क्या करूं? तो मौला ने कहा था कि अगर तुम इस महीने में कुछ अजीम काम को करना चाहते हो और चाहते हो कि इसका अज्र सवाब सिवाय खुदा के कोई और न जाने, यानी इसका अज्र सवाब क्या है, तो कहा कि इस महीने में सदका खैरात करो, इस महीने में रोजा रखो। और यहां तक कि छोटे इमाम बयान करते हैं कि अगर महीना पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी तुमने एक भी रोजा नहीं रखा, तो खास मौला बयान करते हैं कि एक रोजा रख लो, क्योंकि ये एक रोजा तुम्हारा रख लेना, मौला बयान करते हैं कि जहन्नुम की आग को ठंडा कर देता है। और उसके बाद बयान किया गया कि इसी माह रजबुल मुरज्जब की फजीलत में ये बयान किया गया कि जैसे हम जानते हैं आज की शब विलादत बासआदत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम भी है और हर कोई दिल से यही चाहत रखता है, यही उम्मीद रखता है कि कोशिश करते हैं, चाहत ये है कि पहले 3 रोजे हम जरूर रखेंगे। इसकी अजमत बहुत ज्यादा है, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है, इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। और उसी तरह से बयान किया गया माह रजबुल मुरज्जब के महीने में, जिसमें मफातुल जनान में ये मिलता है कि अगर कोई रोजा रखना चाहता है तो उसे चाहिए माह रजबुल मुरज्जब के महीने में जुमेरात यानी थर्सडे, जुमा यानी फ्राइडे और शनिचर यानी सैटरडे, ये 3 दिन को रोजा रखे और इन तीनों दिनों में इफ्तार के वक्त कहते हैं कि खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ मांगे और उसके बाद खजूर की पेशी से इफ्तार करे। कहा गया कि जब कोई इस अमल को अंजाम देता है तो खुदा बहुत राजी हो जाता है और रिवायत में मिलता है कि 3 दिन के रोजे रखने का सवाब खुदा, इसका अज्र इस आलम में बताता है कि 100 साला इबादत करने का सवाब है। कितनी अजमत है इस महीने की, बरकत ये है, इस महीने की अजमत ये है। और इसके बाद अज़ान गिरामी में बयान किया जाता है कि माह रजब को रजब इसलिए कहा जाता है कि जन्नत में एक नहर का नाम है, जो नहर जन्नत में बह रही है, जो इतनी सफेद है, दूध से ज्यादा सफेद, और उसका पानी जो है इतना मीठा है जो शहद से ज्यादा मीठा है। और बयान किया जाता है ये वो नहर है जिससे शियाने हैदर करार सैराब होंगे।
और अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, जिस किसी ने माह रजबुल मुरज्जब के महीने में एक रोजा भी रख लिया तो खुदावंदे आलम उसे इस नहर के पानी से सैराब करेगा। और अज़ीज़ान गिरामी, ये वो पानी है कि जो अगर हमारी जबान पर लग जाए तो हम और आप तस्वुर नहीं कर सकते कि किस तरह से खुदा ने इसकी रहमत को, इसकी नेमत को बनाया। ये वो महीना है कि जिस महीने में खास तौर से आ गया चंद काम जरूर करें। जैसे हर महीने में बरकत है, हर महीने में अजमत है, हर महीने में इसकी नेमत करार दी गई है, हर महीने खुदा के महीने। लेकिन ये वाकई खुदा का महीना है। इस महीने की बरकत ये है कि खुदा ने जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया है। इस महीने की बरकत ये है कि अगर मांगने वाला एक मर्तबा भी खुदा के सामने हाथों को उठा के दुआ मांगता है तो खुदा कहता है कि इसकी 70 हाजतों को पूरा करो। ये वो महीना है कि जिसे बहारों का महीना करार दिया गया, कि अगर पतझड़ का महीना जिसमें अगर पत्ते सूख जाए और अगर अचानक से फिर वहां पर एक ऐसा मौसम आ जाए कि जहां पर खूबसूरत पत्ते नजर आने लगे तो हम उस पत्तों को, उस दरख्त को देख के कितने खुश हो जाते हैं। तो ये वो महीना है कि इस महीने के आने से पहले अगर हम गुनाहों में मुब्तला हो चुके हो या हम इतने मजबूर हो चुके हो, हमारी हाजतें पूरी नहीं हुई हो, या हम इतने बेबस है, हम इतने परेशान है कि हमें कहीं से नजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये वो महीना है कि जिसमें हमारे सूखे हुए डाल पर पत्तियां आती है। और ये वो महीना है कि जिस महीने में खुदा ने इस आलम की अजमत करार दी, इस आलम की बरकत करार दी, कहा कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। और हम वो बंदे हैं कि इस महीने में खुदावंद आलम कहता है एक मर्तबा सजदे शुक्र में चले जाओ। बंदा अपने आप को एक मर्तबा सर को सजदे में झुका ले, खुदा को उसका सजदा करना इतना पसंद आता है कि खुदा उसका अज्र देता है। यहां तक कि कहा गया, दूसरी रिवायतें बयान की जाती है कि इस महीने की बरकत यह है कि अगर कोई इस महीने में 1 दिरहम या 1 दिनार सदका करता है। आज हमारा जमाना दिरहम और दिनार वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर हम सदका खैरात करते हैं, बाज रिवायतें बयान की जाती है पूरे महीने का एक साथ सदका कर दे, बाज रिवायतें बयान की जाती है कि महीने की हर डेट्स को सदका निकाले, जैसे जैसे दिन आए, दिन की शुरुआत जब हो हमारी तो सबसे पहले सदके से हो। और कहा कि ये सदका 1 दिन का करना हमारी नेमतों को 1000 नेमतों में तब्दील कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फजर, मौला बयान करते कि इस महीने में जो एक रोजा रखे खुदावंद आलम उसे अजाब कब्र से और उसकी कब्र की सख्ती से नजात अता करता है। अजाब कब्र से उसे नजात मिलती है, कब्र की सख्ती से उसे नजात मिलती है। और उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महीने की बरकत, वो महीने की अजमत है कि इस महीने में अगर हमसे हो सके, हमारे दिलों में बड़ी हाजतें, हमारे दिलों में बड़ी तमन्नाएं हैं, उम्मीदें हैं, और ये वो महीना है कि जिसके लिए खास ये कहूँ कि जितने अली टीवी के व्यूअर्स है, अली टीवी के नाज़रीन है, अली टीवी को पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हर कोई दिल से यही चाहत रखता है कि बस हर एक की औलाद, जितनी शियाने हदरे करार है, उम्मतों की मानने वाली, अली की चाहने वाली, सब कामयाब हो जाए। और हर माँ की ये तमन्ना होती है कि हमारी औलाद कामयाब हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महीना है कि जिस महीने में अगर हम एक दुआ मांगते तो खुदा कहता है उस बंदे के 70 दुआओं को कबूल कर दो। तो आज हर माँ की ये तमन्ना है कि उसकी औलाद कामयाब हो जाए, इम्तिहान में कामयाब हो जाए, 10th के रिजल्ट्स के लिए, HSC के रिजल्ट्स के लिए, नॉर्मल जो बच्चे एग्जाम देते, हर एक बच्चे के लिए हर माँ की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद के हक में दुआ करे। तो ये वो महीना है कि जिस महीने में दुआएं रद्द नहीं होती, जिस महीने की दुआएं कबूल होती है, जिस महीने की दुआएं मुस्तजाब होती है। तो खास तौर से कहा गया कि इस महीने में दुआओं को मांगे, और इस महीने की बरकत और इस महीने की अजमत में, इस महीने में बहुत ज्यादा आमाल हुक्म दिए गए कि करने के लिए। उसमें से एक आमाल है जो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा करे कि जब भी हमें वक्त मिले, जब भी हमारे पास वक्त मौजूद हो, तो उस वक्त या जब भी जितना देर हम मुसल्ले पे बैठ सके, जानमाज पे बैठ सके, उतनी देर हम बैठे और उसके बाद पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलहु तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलहु तौबा। ये जिक्र जितना ज्यादा हम कर सकते हैं
बहुत ज्यादा है। बाज औकात बयान किया गया है 100 मरतबा इसका विर्द करे, बाज रिवायतों में बयान किया गया 1000 मरतबा इसका विर्द करे। लेकिन हम जितना विर्द पूरे महीने में इसका कर सकते हैं हम करें, क्योंकि ये वो महीना है कि जो तौबा के दरवाजों को खोलता है, हमारे गुनाहों को बख्शवाता है और हमें इस आलम में खुदा के करीब बंदों में अता करता है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महीना है कि जिस महीने में कई नेमतें खुदा ने उतारी है, कि उस नेमतों में खुदा ने रिस्क देने वाले फरिश्तों से हुक्म दे के कहा है कि ये वो महीना है कि जिस महीने में अगर मेरे बंदे दुआ मांगे उसकी रिस्क के लिए, तो जितना उस दिन का रिस्क है सिर्फ उतने दिन का रिस्क अता ना करना, बल्कि उस दिन के साथ उसे पूरे हफ्ते का रिस्क दे देना। और उसके बाद खुदावंद आलम ने एक दिन में हमें एक हफ्ते का रिस्क अता करता है। दूसरा बयान किया गया, अगर कोई इस महीने में सखावत करता है, अपने पास से कुछ माल दौलत को अता करता है, तो खुदा कहता है जितनी माल और दौलत उसने अता की है उसे कई गुना इजाफा करके, उसके अंदर कई परसेंटेज बढ़ा के खुदा हुक्म देता है फरिश्तों को कि जाके उन्हें अता करो, यानी हमारे इसमें और ज्यादा इजाफा होता है। इस महीने की रहमत, इस महीने की नेमत यह है कि खुदावंद आलम ने इस महीने में पूरे जन्नत के दरवाजों को खोल के रखा है। यानी इस महीने में खुदावंद आलम कहता है कि बस मेरे चाहने वालों, ये मेरा महीना है और मैं अपने बंदों से उम्मीद रखता हूं कि जैसे तुम्हारी कोई खोई हुई चीज जब तुम्हारे पास मिल जाए तो जैसे तुम खुश हो जाते हो, तो खुदा भी ये चाहत रखता है कि मेरे बंदे जो गुनाहों की वजह से मुझसे कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ वक्त के लिए मुझसे दूर हो चुके थे, वो इस महीने की बरकत को सुनकर वापस मेरे करीब आ जाए, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे मानो मेरी कोई खोई चीज मुझे मिल गई। और जब गुनाह से बचकर तौबा करके जो बंदा खुदा के करीब जाता है, खुदा उस बंदे को और नेमतों का इजाफा, उस बंदे की और दुआओं को कबूल करता है। तो हमारा फरीजा ये है कि हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगे, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, अपने माल और असबाब में से जो हम गरीब, मिस्कीन, यतीमों की मदद कर सकते हम करें। उसके बाद इस माह रजबुल मुरज्जब की फजीलत में ये फजीलत है कि ये महीना विलादतों का महीना है। हाँ, इसमें शहादतें भी है, लेकिन इस महीने की बरकत, इस महीने की अजमत यह है कि जब माह रजबुल मुरज्जब की शब आ जाए, तो ये पहली ही शब जो आज की शब है, जो विलादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मंसूब है, कि जो उनकी अजमत ये है इमाम की कि जिन्होंने दुनिया में इल्म को फैलाया और इस आलम में इनको फैलाया। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो मासूम इमाम है जो करबला में भी मौजूद थे। ये वो इमाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सब्र में गुजारी, और कई ऐसे मौके ये पांचवें इमाम के जरिए भी हमें मिलते हैं। उसके बाद इस महीने की दूसरी अजमत, दूसरी फजीलत ये है कि 5 रजबुल मुरज्जब, ये वो तारीख है जिस तारीख में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम यानी हमारे 10वें इमाम इस दुनिया में आए, और उनके विलादत बासादत का दिन है। यानी अज़ीज़ान गिरामी, मेरा बताने का मफहूम ये है कि मैं आपके सामने हर इमामों की विलादत बयान करना चाहती हूँ, हर मासूम की। उसके बाद ये बयान किया गया 7 रजबुल मुरज्जब, जिसमें हर कोई बच्चा जानता है 7 रजबुल मुरज्जब की तारीख वो तारीख है जिसमें हम तमाम के मौला यानी मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो बाबुल हवाइज है, उनकी विलादत बासादत की तारीख है। उसके बाद बयान किया गया 10 रजबुल मुरज्जब, जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की तारीख है, जो हमारे 9वें इमाम है। उसके बाद रिवायतों में मिलता है 13 रजबुल मुरज्जब। ये बयान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू होते ही हर एक के दिल की यही चाहत होती है, हर एक दिल से यही कह रहा होता है कि इमाम अली की विलादत का जश्न मनाना है। इमाम अली की विलादत के लिए हम इस आलम में तैयारियों में लगते हैं, आमादा हो जाते हैं, तमाम चीजें, क्योंकि जानते हैं मुश्किल कुशा की विलादत है, हाजत रवा की विलादत है, शेर खुदा की विलादत है, और खूब जश्न मनाना हमारी जिम्मेदारी है, इमाम को राजी करना हमारी जिम्मेदारी है। हर जश्न में इमाम जमाना को उनके बुजुर्गवार की विलादत की मुबारकबादी देना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद बयान किया गया 15 रजबुल मुरज्जब। ये वो तारीख है कि जिस दिन शहादत इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम, एक रिवायत जो हमारी जानिब से मिलती है उसमें जनाबे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है। और इसी रिवायत से यानी इसी तारीख से एक अमाल है जो बहुत ज्यादा मुस्तहबा अमल है,
कि जो आमाल उम्मे दाऊद कहा जाता है। बाज़ उलमाओं ने बयान किया है कि इस आमाल की बरकत, इस आमाल की फजीलत यह है कि अगर कोई ये आमाल कर ले, यानी आप जानते हैं कि 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख 3 दिन रोजा रखे और उसके बाद आमाल उम्मे दाऊद को बजा लाए। ये आमाल उम्मे दाऊद अगर कोई बजा लाता है तो रिवायत तो मिलता है कि दुनिया की नेमतें, आखिरत की नेमतें उसके नामे अमल में लिख दी जाती है। और उसके बाद बयान किया जाता है कि आमाल उम्मे दाऊद करने वाले के लिए बयान किया गया कि अगर राई के दानों की बराबर की उसकी हाजतें होगी, वो हाजतें उसकी पूरी हो जाएगी। राई के दानों के बराबर भी अगर हाजतें रखता होगा, वो आमाल उम्मे दाऊद अंजाम दे तो उसकी वो हाजतें पूरी हो जाएगी। तो आज हमारा सबसे बड़ा फरीजा ये है कि अपने तमाम चाहने वालों से मैं ये गुजारिश और इल्तिजा करती हूँ कि आमाल उम्मे दाऊद को जब अंजाम दे तो उस वक्त जमाने के इमाम जमाना अजल्लल्लाहु तआला फज़ो शरीफ की ज़हूर की पहले दुआ मांगे और उनकी दुआ इस आलम में मांगे कि वाकई मेरे मौला का ज़हूर हो जाए और हम मौला के साथ मिलकर मौला की वलादत की मुबारकबादी जमाने के इमाम की खिदमत में पेश कर सके। उसके बाद जो तारीख बयान की गई है वो 20 माह रजबुल मुरज्जब है। ये विलादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा और 24 माह रजबुल मुरज्जब विलादत जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम। अज़ान-ए-किराम, ये वो मासूम की शहादत जिस पर हमने सबसे ज्यादा गिरिया किया। हर बच्चा जब बीबी मां सकीना के मसायब पढ़े जाते या जनाब अली असगर के मसायब पढ़े जाते तो हर बच्चे ने गिरिया किया, उनकी आंखें तक नम हुई हैं और हर बच्चा इन्हें उस मजलूम से जानता है, मजलूमियत से पहचानता है, बीबी की प्यास को जानता है, जनाब अली असगर की तड़प को जानता है, हर बच्चा जानता है। जर्रा बराबर अगर हम बच्चों के सामने जनाब सकीना सलामुल्लाह का नाम या जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का नाम ले ले तो बच्चा इस आलम में आमादा हो जाता है कि हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, इनकी अजमत इतनी है। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहत रखूंगी अपने तमाम चाहने वालों से कि जब इनके विलादत है 20 माह रजबुल मुरज्जब को शहजादी की विलादत है और 24 माह रजबुल मुरज्जब को शहजादे अली असगर की विलादत है, तो इस दिन पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी अपने बच्चों के लिए अपने घर में ईद सेलिब्रेट करें। अपने बच्चों को बताएं जिन पर हम गिरिया करते थे, जिन मासूम को हम गिरिया करते थे, जिन बच्चों पर हम रोते थे, उनकी विलादत का दिन है। यानी ये वो विलादत है जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा खुश हुए थे कि जब जनाब सकीना सलामुल्लाह को देखा था। इंशाअल्लाह आपके सामने ये मौजू भी विलादत जनाब सकीना सलामुल्लाह के मौके पर आएगा। लेकिन कहा कि जब इस आलम में खुश हुए थे मौला और उनकी खुशी का दिन है और हम अपने बच्चों के साथ खुशी मनाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को राजी कर सकते हैं। आज के दिन खास तौर से सेलिब्रेट करें, अपने बच्चों के साथ खुशी मनाएं, अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करें, अपने बच्चों के साथ इस आलम में खुश रहें। उसके बाद जो एक तारीख आती है 26 माह रजबुल मुरज्जब, जो वफात जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। इनकी अजमत यानी पिदर बुजुर्गवार मौला कायनात अबुल अली अलैहिस्सलाम इस आलम में कि जनाब अबू तालिब के लिए गम मनाना है कि आज मोहसिनाने इस्लाम जनाब अबू तालिब है। यानी दीन का जिसने फाउंडेशन रखा वो जनाब अबू तालिब है। तो उनकी वफात पर इमाम मौला कायनात को पुरसा देना, शहजादी कौनैन की खिदमत में पुरसा पेश करना, इमाम हसन और इमाम हुसैन की खिदमत में पेश करना, इमाम ज़माना की खिदमत में पुरसा पेश करना, ये हमारी तहदिली जिम्मेदारी है। और उसके बाद इसी महीने की आखिरी तारीख है जिनमें जना रजबुल मुरज्जब की 28 रजब, जो ये तारीख है कि जिसमें हम जुलूस भी बरामद करते हैं और सिया लिबास भी पहनते और तमाम गमों को याद करते जो चूंकि मदीने से करबला के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवानगी थी। कि इसके बाद वो तारीख थी कि जिस दिन इमाम हुसैन ने अपने नाना की तुरबत को छोड़ा, अपने माँ की लहद से रुखसत हुए और इस आलम में रोते हुए मौला निकले हैं। वो आज की तारीख है जो जिन्होंने मदीना छोड़ा और तमाम जितने मौला के चाहने वाले थे ये कह रहे थे कि मौला अब मदीना वीरान हो जाएगा। ये वो तारीख है। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो जितनी विलादतों की तारीख है मैंने आपके सामने बयान की। अब कई फर्क हमारे अंदर ऐसा पैदा हो जाता है कि
जैसे 7 रजबुल मुरज्जब है, इस तारीख को हम बहुत ग्रैंड जश्न करते हैं। 13 रजबुल मुरज्जब है, जिस तारीख में हम बहुत ज्यादा ग्रैंड जश्न करते हैं, खुशियां मनाते हैं, तोहफे बांटते, ईद मनाते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते। लेकिन वहीं पे 10 रजब आ जाए, वहीं पे फिर 20 रजब आ जाए, वहीं पे फिर 24 रजबुल मुरज्जब आ जाए। ये वो तारीखें आती हैं जिसमें 10वें इमाम की विलादत है, 9वें इमाम की विलादत है। ये वो तारीखें आती है जहां पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जो दिल से हमने जश्न मौलाए कायनात मनाया, वो खुशी कहीं हमारी फीकी नजर आती है और हम समझ सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जनाब फातिमा ज़हरा रोज़े क़यामत सवाल करेगी, सवाल करके ये सवाल पूछेगी कि तुम्हारी 2 आंखों में से कौन सी आंखें तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो हम तो यही कहेंगे कि बीवी हमें दोनों आंखें पसंद है, दोनों आंखें हैं, दोनों आंख है तब हम देख सकते हैं दुनिया को, वरना एक आंख से हम कितनी नेमत है। तो बीबी कहेंगी कि ये जो तेरा आए है ये मेरी आंखों का नूर है, और ये वो नूर है कि जो जिनके विलादत में मैं खुश होती हूँ, जिनकी शहादत में मैं आंसू बहाती हूँ। तो हम उस बीबी के खातिर जैसा जश्न हम 13 रजब को मनाते, वैसा ही जश्न हर मासूम इमाम के लिए मनाएं, ताकि फिर इमाम ज़माना देखे और इमाम ज़माना कहे कि वाकई अब मेरे ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरी उम्मत अब तैयार हो चुकी है, आमादा हो चुकी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, खास तौर से अपने चाहने वालों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि हर विलादत में अपने घर में ईद मनाएं, मस्जिदों में जाए, विलादत का जश्न मनाए, महफिलों में जाए, जश्न मनाए, एक मोमिन दूसरे मोमिन को मुबारकबादी पेश करे, और जितने लोगों के साथ गिले शिकवे हैं, कते रहमी है, उन तमामों को इस आलम में दूर करके सिले रहमी के लिए कदम बढ़ाए। और इस महीने में, जो कि ये महीना खुदा का महीना, इस महीने में राजी होकर इस महीने में तमाम वो अमाल अंजाम दे जो अमाल खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं, क्योंकि ये महीना बहारों का महीना है। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम नाजरीन को तहे दिल से अली टीवी के जानिब से माह रजबुल मुरज्जब की मुबारकबाद।